नमस्कार दोस्तों। आज मैं इतिहास विषय के अंतर्गत जजिया कर की आपसे चर्चा करूंगा। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जजिया कर पे तमाम सवाल पूछे जाते हैं और इसी महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। और तमाम वो प्रश्न जो पूछे जाते हैं, मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रश्नों का जवाब आपको इस मेरे वीडियो से मिल जाएगा। दोस्तों, जजिया कर सर्वप्रथम भारत पे जिसने अधिरोपित किया वह था मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण जिसने किया था वह अरब का एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सफल आक्रमण के बाद सिंध के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और सिंध के लोगों पर सर्वप्रथम उसने जजिया कर लगाया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जजिया कर का संदर्भ आने से यह सर्वविदित हो जाता है कि यह कर सिर्फ गैर मुसलमानों से वसूला जाता था, अर्थात यह कर हिंदुओं या उस समय के बौद्धों से वसूला जाता था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के लोगों से यह कर वसूला। लेकिन सिंध में भी सबसे यह कर नहीं लिया गया। सिंध के ब्राह्मणों से, वह महिलाओं से या अपाहिज लोगों से या साधु सन्यासियों से यह कर नहीं वसूला गया। यह व्यवस्था आगे के मुस्लिम शासकों ने भी जारी रखी, अर्थात तमाम मुस्लिम शासक हुए जिन्होंने भारत में जजिया कर को वसूला। इस अनुक्रम में एक नाम आता है तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक का। 1376 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ऐसा मुस्लिम शासक हुआ जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला। तो ये बड़ा चर्चित प्रश्न है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर किसने वसूला था, तो इसका जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। 1376 ईस्वी में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला। ये व्यवस्था आगे भी चलती रही, लेकिन इतिहास के पन्नों में अपनी महानता के लिए जाने जाने वाले मुगल बादशाह अकबर ने जजिया कर को अनर्गल मानते हुए 1564 ईस्वी में भारत से जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त घोषित कर दिया, यानी जजिया कर वसूला जाना बंद कर दिया गया। और ये घटना हुई अकबर के द्वारा लिए गए एक निर्णय से, और घटना हुई थी 1564 में। 1564 के बाद आप कह सकते हैं कई सालों तक इस कर को नहीं वसूला गया। लेकिन आगे आने वाले समय में मुगल वंश के ही एक शासक जो अपनी क्रूरता के लिए जाना गया, यानी मैं बात कर रहा हूं औरंगजेब की, लगभग आप कह सकते हैं 1564 से लेके 1679 के पहले लगभग 100 सालों से भी अधिक वर्षों तक जजिया कर भारत में वसूला नहीं गया। लेकिन 1679 यानी 1679 में पुनः औरंगजेब ने भारत में गैर मुसलमानों अर्थात हिंदुओं पर जजिया कर अधिरोपित कर दिया और बड़े ही सख्ती से भारतीयों से ये कर वसूला जाने लगा। लेकिन बाद के एक मुगल बादशाह, जिसको आप उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों के रूप में जानते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला वह बादशाह है तो मुगल वंश का ही, उत्तरवर्ती मुगल वंशों में उसको जाना जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला ने अंततः 1720 ईस्वी में जजिया कर को भारत से पूर्णतया समाप्त घोषित कर दिया। इसके बाद भारतीय इतिहास में किसी भी शासक ने जजिया कर नहीं वसूला। तो इस प्रकार से ये जजिया कर वसूले जाने की एक छोटी सी कहानी है जिसमें कई प्रश्न उभरते हैं और वो प्रश्नों का जवाब आप इसमें पा जाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।